चर्चा कर रहे हैं ये मुझको मतलब नहीं है इस बात से, इस अध्यादेश को फाड़कर फेंक देना चाहिए। क्या है ये कहानी, आज के सेशन में हम बताएंगे। ये अध्यादेश में होने क्या जा रहा था वो केवल एक बार में इतना सा जान लीजिए। इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत, आरपीए के तहत कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं, ब्रीफ में इतना सा समझ लीजिए, भारत में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए, लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951 के तहत जो धाराएं दी गई हैं उनमें क्लॉज 8 की धारा 8 की क्लॉज सब क्लॉज 4 में यह लिखा गया है कि यदि किसी को 2 वर्ष की सजा होती है या उससे अधिक की सजा होती है किसी सांसद अथवा विधायक को, तो उनकी सदस्यता रद्द करने का समय 3 महीने तक का है, यानी 3 महीने तक सदस्यता रद्द ना की जाए। क्यों ना की जाए? ताकि ये सांसद अपने द्वारा या ये विधायक अपने द्वारा अपर कोर्ट के अंदर रिलीफ के लिए या अपर कोर्ट के अंदर अपील कर सकें। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल वर्डिक्ट देते हुए 2013 में यह कहा कि आरपीए का एक्ट 8 क्लॉज 3 जो है और क्लॉज 4 जो है उसकी ये जो धारा है कि 3 महीने तक आप इसको मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, ये उपयुक्त नहीं है, इसे हटा दिया जाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जैसे ही किसी भी विधायक अथवा सांसद को सजा बुलते ही उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हाल ही में राहुल गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इन्हें 2 साल की सजा बुली है और 2 साल की सजा बुलते ही, क्योंकि इस एक्ट के अंदर यह प्रावधान है कि 2 साल की सजा बुलते ही आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो इनको सजा बुलते ही इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब सवाल बनता है कि यह क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट यह है कि उसमें प्रावधान था अध्यादेश में, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने का। उसमें यह प्रावधान किया जा रहा था अध्यादेश में कि विधायक और सांसदों को 3 महीने का रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसी अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की सलाह दी थी। यानी यदि ये उस समय उस अध्यादेश को फाड़कर फैलने की सलाह ना दिए होते तो आज इनकी सांसदी डिस्क्वालीफाई ना होती, ये आज भी संसद के अंदर एज ए सांसद बैठे होते। ये तो हुआ करंट कंटेक्स्ट। अब मैं आपको पूरा मुद्दा विस्तार से बताता हूं। चलिए, आपको याद होगा हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर 23 मार्च को एक सेशन किया था जिसमें बताया था मानहानि केस में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई है, और हमने ये पूरा मामला आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। शायद हो तो आपको ये याद भी होगा। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम जो है उसके लिए यह कहा था कि क्या सभी मोदी चोर होते हैं, है ना, मतलब इस तरह से इस बात को इन्होंने मेंशन किया था। तो मोदी चोर होते हैं, इसको बीजेपी के एक सूरत के अंदर विधायक हैं उन्होंने अपने नाम से ले लिया और कहा कि एक ओबीसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि मोदी चोर होते हैं, सभी मोदी के नाम चोर, मतलब सभी चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं, अगर और ढूंढोगे तो 1-2 मोदी और मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से इन्होंने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी, इन सबके मोदी मोदी सरनेम को मैच करते हुए कहा था, जिसके चलते सूरत कोर्ट के द्वारा इन्हें हाल ही में 2 साल की सजा सुनाई गई मानहानि के अंदर। मानहानि में सजा सुनाई गई और सजा को अप्लाई करते ही तुरंत इनकी सांसदी रद्द कर दी गई। रद्द करने का जो प्रावधान है वो कहां से आता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 क्लॉज 1 के अधीन जनप्रतिनिधि अधिनियम आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत, जिसकी धारा 8 के तहत संसद के सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो इनकी सांसदी भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और खबर बनती है कि राहुल गांधी मे नॉट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन टिल 2031 डिस्क्वालिफिकेशन रो। तो ये है क्या मसला? तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। देखिए हुआ क्या था, चर्चा में क्यों आया था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इन्होंने जो मोदी सरनेम के ऊपर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के चलते आज ये पूर्व सांसद हो गए हैं। इन्होंने टिप्पणी की थी एक मीटिंग में, जब ये कर्नाटक के चुनाव प्रचार में थे, तो इन्होंने चुनाव प्रचार के अंदर ये कहा था कि मोदी सरनेम जो है, क्या सभी मोदी दे हैव मोदी इन देयर